नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो है वो है अनरियल इंजन पार्ट 2। तो इसमें आप देखने वाले हो कि किस तरह से आप अनरियल इंजन के जो व्यू पोर्ट्स हैं उसको कैसे हैंडल करोगे, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो, किस तरह से आप प्रिमिटिव्स को लेकर वर्क में ले सकते हो। तो बहुत कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं कि अनरियल इंजन को किस तरह से हम लोग यूज़ में लेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है एंड देन यहाँ पे मैं ब्लैंक ले लेता हूँ बिकॉज ऑफ कि मैं फिर से न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे ब्लूप्रिंट ले लेने हैं, डेस्कटॉप, मैक्सिमम एंड देन अपना कोई भी एक आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम आप यहाँ पे रीनेम कर लो, बट आपको अंडरस्कोर यूज़ करने हैं, स्पेस आपको लेने नहीं है, मेक श्योर। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया अनरियल इंजन, दैट्स इट। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अनरियल इंजन 2। अब मैं ले लेता हूँ ब्लैंक एंड देन क्रिएट कर लो आप। ये हमारे पास आ चुका अनरियल इंजन। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, अपने व्यू पोर्ट को आप सेलेक्ट कर लो कहीं पे भी एंड देन प्रेस F कर देना, फोकस में लेके आ जाना। ओके, तो एक बार जब फोकस में हो जाए तो फिर आप यहाँ पे चले जाओ बेसिक में, जो मेरा यहाँ पे प्लेस एक्टर है उसमें आपको लेके आ जाना है क्यूब। कुछ भी ले लो आप, मैं क्यूब ले लेता हूँ एंड देन अगेन प्रेस F कर देता हूँ फॉर फोकस। और इसे आप सरफेस के अकॉर्डिंग स्नैप कर लो या फिर अरेंज कर लो, बट मेक श्योर कि W आपको यूज़ करना है। W इज़ फॉर मूव टूल। सी, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हो ज्योमेट्री में भी अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ना, कोई भी अगर मैं क्यूब लेके आता हूँ यहाँ पे या बॉक्स लेके आता हूँ तो आपको दोनों में कुछ डिफरेंस नज़र आएंगे। देखो, अगर हम लोगों ने यहाँ पे शेप अगर मैंने यूज़ किया है तो उसमें टेक्सचर अप्लाई होके आते हैं, मीन्स मटेरियल आते हैं, टेक्सचर नहीं आते। एंड देन अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री यूज़ कर रहा हूँ तो ज्योमेट्री में आपको जस्ट लाइक अ प्रिमिटिव्स काइंड ऑफ है, मीन्स आपको इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, ओनली ग्रिड काइंड ऑफ आपको दिखेगा। तो इस तरह से है, मीन्स ये एडिटेबल है, आप इसको एडिट कर सकते हैं जस्ट लाइक अ पॉली मॉडलिंग काइंड ऑफ। एंड देन इसके अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे तो आप यहाँ पे क्यूब ले लो, कोन ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एक बार जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे तो अब डिटेल में चले जाना। ओके, डिटेल में जाकर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लाइक जैसे मैं इसके रेडियस बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसके रेडियस इंक्रीज़ हो रहे हैं। डिटेल के थ्रू आप सारे चीज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक माया में चैनल जैसे होते हैं वैसे। एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो टिसलेशन कर सकते हो एंड देन इसको हाई पॉली में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे उसमें और भी सब डिविजन्स ऐड होते चले जाएंगे। तो ये हो गया कि आप किस तरह से आप स्फीयर ले सकते हो। बट अभी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ सिलेंडर। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास सिलेंडर आ चुका है एंड देन मैं इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो आप R से। सी, तो R प्रेस करके आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड देन मैं इसको पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ कि मैं आज थोड़ा सा जो दिखाने वाला हूँ वो बूलियन दिखाने वाला हूँ कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे आप कट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं जाकर यहाँ पे उसके जो आउटर रेडियस हैं या फिर साइड्स हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दो, कुछ इस तरह से। जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे स्मूथनेस बढ़ जाएंगे, तो और जैसे डिक्रीज़ करोगे वो ट्रायंगुलर शेप में हो जाएगा बिकॉज ऑफ कि बहुत ही कम पॉली है इसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सिलेंडर शेप को जस्ट थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। तो प्रेस E एंड देन रोटेट। तो मैं रोटेट कर दिया ऑलमोस्ट 90 डिग्री, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन इसको फिर से मैं W प्रेस करके मैं उसको मूव कर दूँगा। तो मैंने अपने सिलेंड्रिकल शेप को सिलेक्ट किया, W प्रेस किया एंड देन मैं उसको अलाइन कर देता हूँ अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे मुझे इसको बूलियन करने हैं। ठीक है, मीन्स सब्सट्रैक्ट काइंड ऑफ। तो आपको करना क्या है, इसको अरेंज कर लो आप हर व्यू पोर्ट में। एंड देन बाय द वे अगर आपको व्यू पोर्ट अगर रोटेट करने हैं तो ऑल्ट एंड देन कंट्रोल प्रेस करके आप इसको रोटेट कर सकते हो। जस्ट लाइक अ माया काइंड ऑफ ही आपका कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ होता है अपने व्यू पोर्ट को रोटेट करने के लिए। एंड देन मैं यहाँ पे सिलेंडर को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग। इसको अलाइन कर लिया मैंने। पहले सिलेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से अरेंज कर लो सिलेंडर। एंड देन सिलेंडर को एक बार एडजस्ट हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ सिंपल सा ब्रश में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे आपको ब्रश टाइप मिलेंगे। ब्रश टाइप में आपको सब्सट्रैक्ट ले लेना। ओके, जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो देख सकते हो कि जितने अंदर में वो गया था उतना एरिया हमारा कट हो गया है, राइट, कुछ इस तरह से। तो मीन्स बोलने का मतलब आप अगर होल करना चाहते हो या हॉलो पार्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरा सिलेंडर है ना
उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ साइज़। सी थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर दिया मैंने इस तरह से, बिकॉज ऑफ कि मुझे सी थ्रू देखना है, मीन्स इस तरफ से उस तरफ देखना है। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये कट होकर आ चुका है, कुछ ऐसा, मीन्स आपने बूलियन कर रखा है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं बूलियन को मूव करूँगा तो बूलियन अभी भी जो है वो लाइव है। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, पहले तो थोड़ा सा छोटा कर दूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्नैपिंग में जाता हूँ एंड देन स्केल में जाकर मैं 0 पॉइंट से मैं चला जाता हूँ 0 पे, बहुत ही कम। तो इसमें आपका क्या होगा, जब भी आप इसको स्केल करोगे ना तो थोड़ा स्मूथ आपका यहाँ पे स्नैप होंगे, राइट। सी अब इसको आप एडजस्ट करो, देखो अभी भी आपका जो बूलियन है ना सब्सट्रैक्ट, वो अभी भी लाइव है, बट मैं चाहता हूँ इसको फिक्स करने के लिए कि मैं किस तरह से इस चीज़ को मैं फिक्स कर दूँ। तो अभी आपको करना क्या है, जब आपको फिक्स करने हैं अपने सब्सट्रैक्ट को, तो पहले आप दोनों को ही सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से एंड देन चले जाना है यहाँ पे एंड देन क्रिएट स्टैटिक मेश को आपको क्लिक कर देना है। सी तो जैसे ही आप क्रिएट स्टैटिक मेश करोगे तो आपको यहाँ पे पहले सेव कर लेना अपना, मीन्स क्रिएट कर लेना मेश। तो एक बार मेश क्रिएट हो जाएगा ना, तो आप देख सकते हो कि आपके जो बॉक्स हैं वो आपका कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, कुछ मूव कर सकते हो। आपके जो आपने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया हुआ है वो अपनी जगह में एज इट इज़ है, राइट। तो वो लाइव अब नहीं रहा, वो फिक्स्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करो। तो मैंने स्पायरल स्टेयर को ले रखा है कुछ ऐसा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कुछ भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जितने भी प्रिमिटिव्स हैं, ओके। तो मैंने इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह। एंड देन स्टेयर को आप सेलेक्ट कर लो एंड देन मॉडिफाई कभी भी करना है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में जाने हैं। सी एंड देन इसको मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ से इनर रेडियस को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, आउटर रेडियस को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, मीन्स कहीं से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसकी हाइट को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, इसके स्टेप्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, मीन्स बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। जो भी आप लेकर आओगे सारे प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपके प्रिमिटिव्स के। तो ज्योमेट्री के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको आप यहाँ से जाकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। सी कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करूँ। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना है 3D तो आप कर सकते हो, लाइक OBJ भी कर सकते हो, FBX भी कर सकते हो। तो पहले तो आपको कंट्रोल एंड देन स्पेस बार प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल स्पेस बार करोगे आपका कंटेंट ड्रॉवर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन है। तो आप किसी भी 3D मॉडल को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं जिसको आप ले सकते हो, OBJ, FBX, ये सभी आप यूज़ में ले सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इंपोर्ट करना है तो पहले तो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे किसी 3D मॉडल को। तो मैं चाहता हूँ पहले डाउनलोड करके दिखा देता हूँ किसी और वेबसाइट से जहाँ से आप 3D को इंपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली, तो मैं स्केच फैब में चला जाता हूँ, बिकॉज ऑफ कि स्केच फैब से ही मैं सारे मॉडल्स को डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ जो फ्री वाले हैं सारे को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन सर्च कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे फर्स्ट सर्च कर लेता हूँ, लाइक होम ले लेता हूँ। तो मैंने होम को क्लिक किया एंड देन यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट आप डाउनलोडेबल कर लेना एंड देन आप चेक कर लो कि किसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, तो आप इसको क्लिक कर दो एंड देन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए GLB फाइल ले लेना, बिकॉज ऑफ कि आपको वहाँ पे ना बहुत इजी से आप डाउनलोड कर लोगे एंड देन ये टेक्सचर के साथ भी आ जाता है। तो बेटर है कि आप GLB फाइल फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से। तो GLB डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करो, इंपोर्ट में चले जाओ। तो सबसे फर्स्ट जब भी आप अपने 3D मॉडल को लेकर आओगे तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको लिख देना है कंबाइन, बिकॉज आपको कंबाइन करके लाने हैं, नहीं तो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट आपको कंबाइन पे जाना है एंड देन क्लिक कर देना अपना कंबाइन शेप्स एंड मटेरियल जो भी है उसको ले लेना आप, राइट। तो एक बार कंबाइन आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जितने जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो वो एक सिंगल मॉडल में यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास जो ब्रिक होम है वो आ चुका है। डबल क्लिक करो सबसे फर्स्ट ब्रिक होम को एंड देन इसके अंदर में आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा अलग से, स्टैटिक मेश मिलेगा। तो आपको स्टैटिक मेश में जाना है एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे मेरा स्टैटिक मेश आ चुका है कुछ इस तरह से, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो आप एंड देन मैं इसको थोड़ा स्केल कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे जो आया हुआ है वो बहुत ही लार्ज साइज़ में है। तो यहाँ पे मैं स्केल को पहले लॉक किया एंड देन यहाँ पे 0.1 कर देता हूँ। सी बट अभी भी आई थिंक जो मैंने यहाँ पे होम ले रखे हैं ना वो थोड़े लार्ज साइज़ है, तो मैं 0.01 कर लेता हूँ यहाँ पे। सी तो आई थिंक अभी इसकी जो साइज़ है ना वो काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पे
आप सिंपली देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे लेके आया हुआ है, यहाँ पे देखो आपको ये आ चुके हैं कुछ इस तरह से, राइट। एंड देन आपको अगर एडजस्ट करना है तो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी एडजस्ट करना है आप कर लो। तो इस तरह से अगर आप बाहर से कहीं से भी किसी और वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो इस तरह से आप लेके आ सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स को, राइट। सी एंड देन इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, जहाँ से मेरा सनलाइट आ रहा है मैं चाह रहा हूँ कि उसके जो फेस हो ना उस तरफ ही हो, तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। सी तो मैं कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया अपने मॉडल को, राइट। तो अभी एक परफेक्ट है, हमारे साइज़ जो है जैसा है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं चाहता हूँ थोड़ा साइज़ को और लार्ज करने के लिए, तो मैं 0.2 रख लेता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। देखो अभी मेरा जो साइज़ है यहाँ पे होम के वो साइज़ बेटर है, ओके। एंड देन इसको अगर मूव करना है तो आप पकड़ के मूव कर दो, जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है वो एडजस्ट कर लो यहाँ पे। तो अगर आपको वर्ल्ड से अगर लोकल में जाना है या लोकल से वर्ल्ड में जाना है तो इस आइकन को आप क्लिक करके जा सकते हो। सी तो मैंने यहाँ पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट ले चुका हूँ एंड देन इसको मूव कर दो, राइट। तो आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे आ चुके हैं जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, तो आप इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट। दूसरा हमारा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप जा सकते हो फैब या फिर क्विक्सेल ब्रिज पे। ये दोनों ही वन काइंड ऑफ लाइब्रेरी है या फ्री ऑफ आप कॉस्ट में आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इंटीग्रेटेड है आपके अनरियल इंजन के साथ। तो यहाँ पे क्विक्सेल ब्रिज में आपको चले जाना है एंड देन क्विक्सेल ब्रिज में आप देख सकते हो बहुत सारे आपको चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, जो मेगा स्कैन बोला जाता है उसको आप ले सकते हो। यहाँ पे आप सरफेस डाउनलोड कर सकते हो, आप 3D मॉडल को कर सकते हो, आप प्लांट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, आप कलेक्शन है, बहुत सारे कलेक्शंस हैं यहाँ पे, मीन्स जो भी आपको डाउनलोड करना है आप क्विक्सेल ब्रिज के थ्रू जा सकते हो, राइट। तो अगर मुझे कोई भी मॉडल यहाँ से चाहिए होगा तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे साइन इन करना होगा। तो मैंने क्या किया, साइन इन करके मैंने अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ फर्स्ट। सी तो एक बार अगर आपके लॉगिन हो गए तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड पे चले जा सकते हो। एंड देन यहाँ पे क्वालिटी भी है, मीडियम है, लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, तो जैसा भी आपको चाहिए होगा जस्ट क्लिक करो एंड देन आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी एंड देन नेनाइट भी है। नेनाइट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट क्लिक करो एंड देन डाउनलोड। एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने जो भी प्रोजेक्ट है उस पर भी आप ऐड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली लेके जा सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग इज़ फैब। अब फैब को कैसे यूज़ में लोगे, देखो क्लिक करो यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, फैब में आप चले जाओ। यहाँ पे अगर आपको 3D डाउनलोड करने हैं तो आप 3D में चले जाओ। यहाँ पे अगर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, HDR हैं, मीन्स लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल हियर। तो अपने अकॉर्डिंग आप जब भी जो चाहिए होगा आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे डाउनलोड क्या करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे व्हीकल में जाता हूँ एंड देन व्हीकल को मैं डाउनलोड करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट आप जब भी डाउनलोड करोगे ना तो आप प्राइस में जाके ना यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप ओनली शो फ्री प्रोडक्ट्स ही आप ले लेना। सी तो ओनली शो फ्री प्रोडक्ट्स। अब फ्री प्रोडक्ट्स आ जाने के बाद आप चूज़ कर लो कि आपको कौन से 3D मॉडल को डाउनलोड करने हैं। अब जैसे मुझे ये जीप चाहिए होगा तो मैं जीप को क्या करूँगा, ऐड टू प्रोजेक्ट कर लो। सबसे बेस्ट ऐड टू प्रोजेक्ट कर लो, डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट में कर लेना। एंड देन यहाँ पे जो भी लाइसेंस वगैरह आपको मांगता है वो आप ले लो, राइट। एंड देन यहाँ पे आप ऐड कर लो अपने प्रोजेक्ट पे। तो अब ये अपने हिसाब से वर्जन देता है जिसमें ये बना हुआ है एंड देन वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये सिंपली आप डाउनलोड कर लो। एक बार जब डाउनलोड हो जाए तो आप आ जाना अनरियल इंजन में, राइट। सी एंड देन यहाँ पे आप कंटेंट ब्राउज़र में जाकर आप चेक कर सकते हो जो भी आपने डाउनलोड किया है, कंटेंट ब्राउज़र में आ जाते हैं एंड देन यहाँ से आप चेक कर सकते हो सी कि कौन सा। बट मुझे स्टैटिक मेश चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि कौन सा स्टैटिक मेश है, उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ यहाँ पे। तो जो मेरा स्टैटिक मेश यहाँ पे जो दिख रहा है उसी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। सी तो यहाँ पे आ चुका है। अगेन अगर आपको कंटेंट ब्राउज़र को आपको कोलैप्स करना है या मिनिमाइज़ करना है तो कंट्रोल स्पेस बार। सी अब आप इसको चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी रोटेट करना है आप रोटेट कर लो अपने कार को, अपने जीप को, जैसे मैं यहाँ पे रोटेट कर पा रहा हूँ। अगर आपको थोड़े से साइज़ छोटे करने हैं तो आप स्केल भी कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, अपने जो हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, कुछ ऐसा जैसा मुझे चाहिए। सी राइट। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को
डाउनलोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे आप किसी वेबसाइट से अगर डाउनलोड करना है तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर अनरियल इंजन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे फैब भी यूज़ कर सकते हो, पिक्सल ब्रिज भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन अपने मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि किस तरह से आप 3D मॉडल्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिमिटिव्स है उसको किस तरह से यूज़ में ले सकते हो। सेकंड कि अगर इंपोर्ट करना है जो मैं किसी और वेबसाइट से मैंने लेके आया तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो। एंड देन इवन दो आप जो अनरियल इंजन की जो अपने वेबसाइट्स हैं जैसे कि लाइब्रेरीज़ बोल सकते हो, लाइक फैब हो गया या फिर पिक्सल ब्रिज है, उससे भी आप डाउनलोड करके लेके आ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जूम इन जूम आउट करना है तो W प्रेस कर सकते हो, E प्रेस कर सकते हो, R प्रेस कर सकते हो। देखो W प्रेस करके क्लिक करोगे लेफ़्ट क्लिक तो जूम इन होंगे, एंड देन A प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करोगे तो लेफ़्ट जाएगा, अगर D प्रेस करके अगर लेफ़्ट क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड मूव होगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तो आज की जो टॉपिक थी वो बहुत ही बेसिक थी कि आप किस तरह से अपने व्यू पोर्ट को अरेंज कर सकते हो, एंड देन अपने जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उसको किस तरह से इंपोर्ट करके अरेंज कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अनरियल इंजन में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग अनरियल इंजन के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।